बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको फिलिंग की लेवल शीट बनाना सिखाऊंगा। ये वीडियो सर्वेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई सर्वेयर किसी नए प्रोजेक्ट पर जाता है तो वहां पर उसको रोड की सेंटर लाइन, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके एलिवेशन, टिपिकल क्रॉस सेक्शन, कटिंग फिलिंग के क्रॉस सेक्शन वगैरह दे दिए जाते हैं। तो उन क्रॉस सेक्शन के हिसाब से उसको कटिंग और फिलिंग करवानी होती है और साथ ही लेवल शीट बनवानी होती है। तो वो लेवल शीट किस तरह बना सकते हैं? तो लेवल शीट बनाने से पहले मैं आपको रोड के कुछ क्रॉस सेक्शन वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, ये एक रोड का क्रॉस सेक्शन है। इसमें जो लेयर्स डलेंगी उसमें जो टॉप पर है असफाल्ट वेयरिंग कोर्स 5 सेंटीमीटर, असफाल्ट बेस कोर्स इसकी 9 सेंटीमीटर की 2 लेयर्स हैं, एग्रीगेट बेस कोर्स इसकी 15 सेंटीमीटर की 2 लेयर्स हैं, सब बेस 15 सेंटीमीटर 1 लेयर। इसके बाद हमारा मिट्टी का काम शुरू हो जाता है, जिसको हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। जोन ए सब ग्रेड इसकी 2 लेयर्स होती हैं, जोन बी इसकी 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर जो इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 2 लेयर्स हैं, 22.5 सेंटीमीटर प्लस 22.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन के हिसाब से 2 लेयर्स होती हैं। वैसे इसकी 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद जितनी फिलिंग बचती है वो हमारी सी जोन के अंदर आती है। ये अनलिमिटेड लेयर्स होती हैं, यानी कि ये NSL के हिसाब से 1 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सब बेस, एग्रीगेट बेस, असफाल्ट बेस और वेयरिंग कोर्स के बाद जो हमारे पास जो मिट्टी की फिलिंग है वो है 2.88। यहाँ पर देखिए 2.88। इसमें से हम जोन ए और जोन बी निकाल देंगे। इन दोनों लेयरों को जब मिलाते हैं तो ये बन जाता है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को इससे निकाल देंगे तो ये हमारे पास बच जाता है 2.13, यानी कि हमारे पास सी जोन के अंदर टोटल जो हमारे पास फिलिंग होगी 2.13 की हम मुख्तलिफ लेयर्स डालेंगे। तो जो भी आपके पास रोड की स्पेसिफिकेशंस होगी उसके हिसाब से आपने ये लेयर्स डालनी है। तो इस रोड की स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सी जोन के अंदर जो पर लेयर डलेगी वो 30 सेंटीमीटर की डलेगी। तो हमारे पास जो हाइट है 2.13, तो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से 2.1 की बच जाती है, 2.1 की बन जाती है 7 लेयर्स, यानी कि हम सी जोन के अंदर 7 लेयर्स डालेंगे 30 सेंटीमीटर की। तो पीछे हमारे पास जो बच जाता है 3 सेंटीमीटर। तो जो हमारी आखिरी लेयर होगी, यानी कि जो हमारी 7 लेयर होगी जिसको हम सी टॉप बोलते हैं, उसके अंदर हम जो हमारे ये बाकी एक्स्ट्रा सेंटीमीटर्स बचेंगे, यानी कि 3, 4, 5, अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्स्ट्रा सेंटीमीटर बच जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर 3 बन रहा है, तो हम आखिरी लेयर डालेंगे 33 सेंटीमीटर की। तो 33, 35, 45 जो भी एक्स्ट्रा सेंटीमीटर बचेंगे उसको हम आखिरी लेयर में जमा कर देंगे, आखिरी लेयर में जमा करके उसको डालेंगे। इसको हम करेक्शन लेयर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन है, 30 फीट कैरेज वे है, 15 फीट ग्रीन बेल्ट यूटिलिटी कॉरिडोर्स है, दोनों साइडों पर है। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो ये देखें, असफाल्ट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स 2 इंच, एग्रीगेट बेस कोर्स 10 इंच, ग्रेनुलर सब बेस 8 इंच। एग्रीगेट बेस कोर्स की जगह वाटर बाउंड भी डलता है, किसी जगह पर वाटर बाउंड भी डलता है। इसके बाद हमारा मिट्टी का काम शुरू हो जाता है, सब ग्रेड एम्बैंकमेंट्स, ये ग्रेनुलर सब बेस, एग्रीगेट सब बेस, और ये हमारा जो एसफाल्ट कंक्रीट वेयरिंग कोर्स है ये मुख्तलिफ रोड पर मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर देखें वेयरिंग कोर्स 5 सेंटीमीटर, असफाल्ट बेस कोर्स की 2 लेयर्स, एग्रीगेट बेस कोर्स की 2 लेयर, सब बेस की 2 लेयर्स। ये मुख्तलिफ रोड पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ से हमें देखें ग्रेनुलर सब बेस, एग्रीगेट बेस कोर्स, असफाल्ट कंक्रीट। इसके बाद जो हमारा मिट्टी का काम शुरू हो जाता है, तो वो मैं आपको एक बार और यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें सब ग्रेड एम्बैंकमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फीट की फिलिंग है जो आपने ये डालनी है। ये देखें, ये ग्रेनुलर सब बेस, एग्रीगेट और असफाल्ट कंक्रीट के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फीट की फिलिंग है, तो आप इसको 3 जोन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जोन ए, इसमें 2 लेयर्स आ जाएंगी, यानी कि ए फर्स्ट 6 इंच, ए टॉप 6 इंच। इसके बाद आता है जोन बी, इसके अंदर आप 3 लेयर डालेंगे, फर्स्ट 6 इंच, सेकंड 6 इंच, बी टॉप जो है वो 6 इंच, यानी कि बी टॉप ये आखिरी लेयर होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थर्ड लेयर होगी। इसके बाद जो बाकी बचता है वो हमारा सी जोन होगा। ये वेराइज लेयर्स होंगी, डिपेंड्स ऑन NSL, यानी कि ये अनलिमिटेड लेयर्स होंगी। NSL के हिसाब से जितना NSL इसके बाद बचेगा वो हमारी लेयर्स होंगी। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 फीट है, तो ए और बी को हम निकाल देते हैं तो पीछे कितना बच जाता है, यानी कि 1 फीट 2.5 फीट, यानी कि 4 फीट टोटल है।
तो 2.5 फीट इसमें से हम निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास बच जाता है 1.5 फीट। तो सी जोन के अंदर 1.5 फीट ये 3 लेयर्स डालेंगी, 6 इंच 6 इंच 6 इंच, ये हमारे पास 3 लेयर्स सी जोन के अंदर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 फीट और 4 इंच है, तो ये आपने किस तरह डिवाइड करना है, यही आपने ए जोन बी जोन इसको आपने निकाल देना है। ये बन जाएगा 2.5, ये पीछे बच जाता है 1.83, यानी कि 1 फीट 10 इंच हमारे पास सी जोन के अंदर आ जाएगी। अगर हम 6 इंच की लेयर्स डालते हैं तो ये 3 लेयर्स बनेगी, 3 लेयर्स, और पीछे हमारे पास बच जाएगा 4 इंच, यानी कि 4 इंच हमारे पास पीछे बच जाएगा। तो वो हम जो हमारी थर्ड लेयर होगी, जो हमारी सी जोन की जो हमारी थर्ड लेयर होगी, उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे, यानी कि आखिरी लेयर डल जाएगी 10 इंच की, तो उसको हम करेक्शन लेयर्स भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम अपनी ये लेयर्स डालते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और क्रॉस सेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये एक दोस्त है, उसने एक क्रॉस सेक्शन मुझे भेजा है कि इस क्रॉस सेक्शन के मुतल्लिक बताएं। ये एक फिलिंग का क्रॉस सेक्शन है। ये जो ऊपर आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये TOE लाइन है, टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट्स। ये NSL की लाइन है। लेफ़्ट साइड राइट साइड ये इसकी साइड स्लोप लिखी है, यानी कि ये जो स्लोप है ये साइड स्लोप है, इसको हम साइड स्लोप बोलते हैं। लेफ़्ट साइड पर 1 to 4, राइट साइड पर 1 to 4, दोनों साइडों पर 1 to 4 ये साइड स्लोप है। हमारी जो मेन रोड है इसकी जो स्लोप है 0.015, यानी कि 1.5% स्लोप है। और ये हमारा प्रोफाइल ग्रेड है। जब हमारा रोड तैयार हो जाएगा तो ये हमारा लेवल आना चाहिए 12.890। ये हमारा फिलिंग का क्रॉस सेक्शन है, फिलिंग के क्रॉस सेक्शन है। इसके बाद हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है, टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट का लेवल है 12.348। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ 12.348 माइनस जो हमारा रोड का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोड का लेवल भी जो टॉप लेवल है वो भी लिखा होता है। यहाँ पे देखिए 12.898, ये बन जाता है 0.55, यानी कि इस मिट्टी की फिलिंग के बाद हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर सब ग्रेड एग्रीगेट बेस असफाल्ट होगा, वो 0.55 होगा। तो यहाँ पर मैं देखिए इसका आपको क्रॉस सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। ये कुछ अरबी में लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो हमारी असफाल्ट डलेगी वो 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा एग्रीगेट बेस है वो है 20 सेंटीमीटर, और इसके नीचे जो हमारा जो सब ग्रेड है ये हमारा 30 सेंटीमीटर। तो 5 प्लस ये 20 सेंटीमीटर एग्रीगेट प्लस सब ग्रेड जो हमारा डलेगा 30 सेंटीमीटर, तो ये देखें 55 सेंटीमीटर। तो ये अभी इसके जो ये जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर देखिए ये क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है, अभी इसके ऊपर ये मिट्टी, यहाँ तक मिट्टी की फिलिंग होगी। इसके ऊपर हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है रोड का वो बाकी है। तो उसका ये एलिवेशन ये लिखा होता है, ये प्रोफाइल ग्रेड, और ये हमारा ये टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट TOE का लेवल है 12.348। जब हम इससे और ये प्रोफाइल को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसके बाद हमें टिपिकल क्रॉस सेक्शन चाहिए ऊपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम रोड की फिलिंग कैसे करवा सकते हैं, उसकी लेवल शीट कैसे बनवा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रोड के क्रॉस सेक्शन वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, ये है 0+775, ये कटिंग का सेक्शन है। क्यों कटिंग का सेक्शन क्यों है? इसमें जो NSL लाइन है वो ऊपर है और जो हमारी डिज़ाइन लाइन है वो नीचे है। ये हमारा कटिंग का सेक्शन है। इसके बाद 0+800 ये हमारे पास फिलिंग का सेक्शन है। यहाँ पर देखें राइट साइड पर कटिंग है और लेफ़्ट साइड पर इसकी फिलिंग है। और इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से है 0+825, लेफ़्ट साइड पर इसकी फिलिंग ज़्यादा आ रही है। और 0+850 ये भी इसी तरीके से है, लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा फिल है। 875, 900, 925, 950, 975 ये फिलिंग के सेक्शन चल रहे हैं। 1+025, 075 और 1+100, 1+125 ये फिर हमारे पास कटिंग का सेक्शन आ गया है। ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर थोड़ी सी फिलिंग है। तो यानी कि 0+755 से लेकर 1+125 तक हमने फिलिंग करवानी है और इसकी लेवल शीट बनानी है। तो ये हम कैसे बनाते हैं? तो इसकी फिलिंग और इसकी लेवल शीट बनाने के लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, जो कि अगर आप बनाएंगे तो आपके काम में बहुत ही आसानी होगी। तो वहां पर मैं यहाँ पर देखें, मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक रफ पैड पर ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 0+775 to 1+125 यानी कि नंबर स्टेशंस
TOE लेवल, टॉप ऑफ एम्बैंकमेंट्स, जहाँ तक हमारी फिलिंग होनी है, NSL जो हमारे NSL हैं, और फिर इन दोनों को जब हम आपस में माइनस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल फिल आ जाती है। यहाँ पर देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ ये, ताकि आपको यहाँ पर सही समझ आए। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इस पे चलते हैं, ये सेक्शन है 1 + 1 to 5, ये फर्स्ट स्टेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखें 0 + 755, यहाँ पे देखें मैंने लिखा है 0 + 775, आगे लिख दिया है कटिंग सेक्शन। कटिंग सेक्शन को ऐसे शो कर देना, बस यहाँ पर ये कटिंग सेक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 0 + 800, 0 + 800, यहाँ पे इसका स्टेशन है, यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट, और इसके मैंने TOE लेवल लिख लिए हैं। TOE लेवल कौन से हैं? ये जो टॉप ऑफ इसके एम्बैंकमेंट के लेवल हैं, ये सेंटर, ये वाला, और ये 4 और ये 2, यहाँ पर ये जो भी इसके लेवल्स आते हैं, ये 1034.723 ये सेंटर का लेवल है। फिर इसी तरीके से लेफ़्ट साइड का और इसी तरीके से राइट साइड का, ये जो भी इसके ऑफसेट के लेवल बनते हैं ये मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर NSL के कौन से लिखने हैं? NSL के एक तो ये सेंटर का ये लिखना है, नंबर 9 जो भी सेंटर पे NSL बनता है वो लिखना है। और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पर लिखना है जो कैच पॉइंट का NSL है, यानी कि जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट का जो NSL है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए 1 पॉइंट का 22.325 ये ऑफसेट है, ये इसका एलिवेशन बन जाता है 1026.623। यहाँ पे देखें 1026.623, ये मैंने कैच पॉइंट का एलिवेशन लिखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है 80 + 825, यही तरीका करना है, 0 + 825 सेंटर, लेफ्ट, राइट, इसके आपने TOE लेवल लिखने हैं। ये देखिए यहाँ पर TOE लेवल लिखे हुए हैं, 0 पॉइंट, ये टॉप के जो लेवल हैं, यानी कि ये 3 ये वाला लेवल, ये 2 इसका लेवल, और ये नंबर 4 इसका लेवल। यहाँ पे देखें ये 2, 3, 4 ये सेंटर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जो भी इसके टॉप के लेवल हैं 3 वो आपने लिख लेने हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसके साथ में NSL लिखने हैं। NSL कौन सा लिखना है? सेंटर का ये देखिए 12 पॉइंट का अपने NSL लिखना है। यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट का NSL है 1032.631, 1032.631 ये सेंटर का है। और इसके बाद आखिरी जो लिखना है, ये देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड पे क्योंकि कटिंग है राइट साइड का नहीं लिखना। और यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पर फिलिंग है, फिलिंग का आपने 1 का लिख लेना है, ये 21.959 ये इसका ऑफसेट है, 1027 ये देखें 1027। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं, तो सब स्टेशन के आपने इसी तरीके से लिख लेने हैं, यानी कि 0 + 850, यहाँ पे देखिए 0 + 850 इसके ये 3 टॉप के लेवल लिख लेने हैं, सेंटर, और जो भी ऑफसेट आपका रोड का बनता है, ये राइट साइड का, लेफ्ट साइड का जो भी एलिवेशन बनता है वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। और साथ में आपने NSL कौन से लिखने हैं? अब यहाँ पर देखें सेंटर का NSL ये लिखना है, जो भी आपके पास सेंटर का NSL बने आपने वो लिखना है। यहाँ पे देखिए 8 बन रहा है, तो आपने यहाँ से 8 देखना है कि 8 कौन सा आपका एलिवेशन है, तो वो आपने लिख लेना है। अब यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर राइट का भी लिखा जाएगा, राइट का है नंबर 5 पे कौन सा आ रहा है? यहाँ पे देखें ये आ रहा है 1033.377, ये हमारा स्टेशन है 850। यहाँ पे देखें ये तीनों साइडों के आ जाएंगे, यानी कि राइट साइड का जो भी कैच पॉइंट का NSL है वो लिखना है, और लेफ्ट साइड का जो भी कैच पॉइंट का NSL है वो लिखना है, और सेंटर का NSL लिखना है। तो इनको जब हम आपस में माइनस करेंगे, अब देखिए मैं अभी यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर ये देखिए 0 + 800 ये हमारे TOE लेवल हैं, ये हमारे NSL के लेवल हैं, यानी कि ये सेंटर का NSL है, ये कैच पॉइंट का आखिरी जो भी NSL बनता है वो आपने लिखना है। तो इनको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फिल निकल आएगी 1.118, लेफ्ट साइड पर 8.008, और इसी तरीके से आप इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास टोटल फिल निकल आएगी, यानी कि यहाँ से लेके 0 + 775 से लेकर 1 + 125 तक अगर आप फिलिंग निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ये टेबल बनाएं और आप इनकी टोटल फिल निकाल लें। यहाँ पर देखें, यहाँ से आप इजीली ये देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, सेंटर पर कहाँ पर फिलिंग ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे देखें 8.008 ये आपकी लेफ़्ट साइड पर फिलिंग आ रही है, ये भी लेफ़्ट साइड पर है 7.763 ये ज़्यादा है, और लेफ़्ट साइड पर ये भी देखें 8.082 ये भी ज़्यादा है, और लेफ़्ट साइड पर 7.948
इस तरीके से जो हमारा 0 + 900 है इस पर तीनों आ रही है, यानी कि सेंटर लेफ्ट राइट 7.83, 7.94, 8.008। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो सबसे ज़्यादा फिलिंग है वो है ये 8.082। तो इस रोड के हिसाब से 2 लेयर डलेंगी 1 मीटर की, यानी कि 1 मीटर की 2 लेयर्स डलेंगी। वो हमारी डलती, इसको हम बोलते हैं रॉक फिल। यहाँ पर पत्थरों की फिलिंग होगी। सबसे पहली लेयर 1 मीटर की डलेगी, सेकंड लेयर वो भी 1 मीटर की डलेगी। तो फॉर एग्जांपल तो आपके पास कुछ भी डलती है 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, आपने उसके हिसाब से काम करना है। तो मेरे पास जो फर्स्ट लेयर है वो 1 मीटर की बन रही है। तो यहाँ पे देखें ये सबसे ज़्यादा फिलिंग है ये 8.082। तो इसको हमने यहाँ से देखें, अगर हम 1 मीटर की फिलिंग करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 मीटर की फिलिंग कर लेते हैं 1.082। यहाँ पे देख कैलकुलेटर को मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखें यहाँ पर 1.082 इसकी हम फिलिंग कर लेते हैं। तो -8.082 7 मीटर, यानी कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो ऊपर ये सेंटीमीटर है 082 इसको हम 1 मीटर में शामिल कर लेते हैं। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 7 मीटर, ये हमारे पास 7 मीटर बच जाएगा। तो ये 1.082 है, इसको हमने जो NSL है, जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का NSL है उसमें हमने इसको प्लस कर देना है। यहाँ पे देखिए NSL हमने लिखा हुआ है 1026.947 यहाँ पर ये है 1026.947 प्लस 1.08 यहाँ पर 2। ये देखें ये हमारा एलिवेशन बन जाता है 1028.029। यहाँ पे देखें 1028.029 ये, और 7 मीटर हमारे पास ये हमारी फर्स्ट लेयर है 1 मीटर की। तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास बच जाएगा 7 मीटर रिमेनिंग फिल बच जाएगी। इसके बाद बाकी भी आप 7 लिख लें, यहाँ पे 7 तो ये बन जाएगी 0.76। इसको आपने इसमें 102718 में प्लस कर देना है, तो ये एलिवेशन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है 7, सेम हम ये तमाम 7 जो है, यानी कि जिस जगह पर हमारी फीलिंग ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे देखें 8.087 तो हम 7 है 7.00, तो पीछे हमारे पास ये बच जाएगा 1.008 प्लस इसको हमने NSL जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारी फीलिंग आ रही है तो वहाँ पर हमने इसको प्लस कर देना है 1026.623। तो ये हमारे पास देखें 1027.631। इसी तरीके से फिर आप यहाँ नीचे आ जाए 0 + 875 ये आ रहा है 7.948। तो 7 है तो 7 हमारे पास पीछे बच जाएगा। तो ये हम फीलिंग करेंगे इधर 0.948 को हम ये जो हमारा NSL है लेफ्ट साइड का इसमें प्लस कर देंगे। ये अभी हमारी फीलिंग नहीं होगी क्योंकि ये अभी बहुत ऊंचा है। जब इस तक पहुंचेंगे यानी कि राइट साइड तक देखिए 3.841, जब हम राइट साइड तक पहुंचेंगे तो फिर हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखें 0 + 900 सेंटर लेफ्ट राइट, इसके तीनों स्टेशन पर जो रिमेनिंग फिल है वो 7 मीटर से ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे देखें 7 + 83, 7 + 94, 8.008। तो हमारे पास जो जिस तरीके से हमने लेफ़्ट साइड की वहाँ पर 7 मीटर रिमेनिंग लिखी है, इसी तरीके से यहाँ भी सबसे पहले लेफ़्ट साइड की यहाँ पर 7 मीटर रिमेनिंग, और इसके बाद जो बाकी बचता है 0.984, यहाँ पर हमने 0.984 इसको हमने प्लस कर देना है। जो हमारा लेफ़्ट साइड का कैच पॉइंट का NSL है 1027.094। तो ये हमारा एलिवेशन आ जाएगा फर्स्ट लेयर का 1028.078। यही हमने राइट पे भी लिख देना है और यही हमने यहाँ पर सेंटर पर भी लिख देना है। इसके बाद जो हमारी जो लेयर्स हैं वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यानी कि अगर ये हमारे फर्स्ट लेयर के एलिवेशंस निकल आए हैं, इसके बाद हमने नेक्स्ट लेयर के एलिवेशंस निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लेयर भी मेरे पास 1 मीटर की है, नेक्स्ट लेयर भी 1 मीटर की है, तो 7 रिमेनिंग फिल 1 पर है, तो सेकंड लेयर पर आ जाएगी 6 मीटर। तो यानी कि यह 1027 एलिवेशन है, ये प्लस कर देना है 1 मीटर 1028, तो हमारे पास 6 मीटर रिमेनिंग फिल आ जाएगी। तो ये हमारा सेंटर 1.11, तो ये शामिल अभी नहीं होगा क्योंकि ये भी ये रिमेनिंग फिल यहाँ पर 1 है। जब हमारी रिमेनिंग फिल 1 के बराबर आएगी तो फिर ये हमारे पास ये शामिल होगा। तो इसी तरीके से 2.55 ये भी शामिल नहीं हो सकता, ये 5.00, ये 6 है। जब हमारे पास 5 आएगी तो फिर ये सेंटर शामिल होगा। तो इसी तरीके से ये 6 यहाँ पर हमारा ये सेंटर शामिल हो जाएगा, ये 6 है।
इसका एलिवेशन है 1029.19, ये देखिए 6 है और ये है 7.11, यानी कि ये 6 से ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो ये हमारा सेंटर शामिल हो जाएगा। 1029.19 यही जो सेंटर का है वही इधर लिख देना है इसको, और जब NSL को, जो हमारा सेंटर का NSL, इसको माइनस करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारी फिल होगी। वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0.898, ये हम लेवल शीट में फिल में लिखेंगे। और ये जो सेक्शन है ये तो तीनों ही शामिल हो रहे हैं, यानी कि सेंटर, लेफ़्ट और राइट। अब हम चलते हैं कि हम इनको लेवल शीट में इसी तरतीब से लिखेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले ये NSL लिखेंगे लेफ़्ट साइड के, और साथ में इनके फिर ये एलिवेशंस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम चलते हैं, ये हमारी जो लेवल शीट है, लेवल शीट पे चलते हैं, तो ये हमारी, ये देखें ये लेवल शीट है।